हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फार्माकोविजिलेंस जॉब के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेट्स गेट गोइंग। फर्स्ट इज व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माको इसका आंसर आप बहुत ही बेसिक तरह से दे सकते हैं, जो हमारी एक स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन होती है उसके थ्रू दे सकते हैं। इफ दे वांट यू टू एलैबोरेट, आप थोड़ा सा एलैबोरेट भी करिएगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं लगना चाहिए आप सिर्फ रट के आ गए हैं उस डेफिनेशन को। तो थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन भी करिए। तो अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी आप बता रहे हैं बहुत ही बेसिक सी चीज, जैसे व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको डेफिनेशन इन्वॉल्व है, तो उसको रट के मत बताइए। ऐसा साउंड नहीं होना चाहिए कि आप एक मोनोटोनस टोन में आपने पढ़ दिया है। और चीज़ों में भी आप जैसे डिस्क्रिप्टिव बताते हैं, तो इसको भी ऐसे ही बताना है। तो आप बताओगे कि फार्माकोविजिलेंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और प्रिवेंट करते हैं एडवर्स रिएक्शन या फिर कोई भी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो ऑल इन ऑल फार्माकोविजिलेंस क्या इन्वॉल्व करती है? इट इन्वॉल्व्स द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन of the safety of pharmaceutical product. So you will not say a drug only, because there are many pharmaceutical products which are involved, जिनका assessment करा जाता है, जिनका evaluation करा जाता है। तो एक one line answer आपका होगा कि pharmacovigilance is the science related to detection, assessment, understanding and prevention of the adverse reaction or any drug related problem. And this science involves the monitoring and evaluation of safety of the pharmaceutical products through their cycle. ठीक है, आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो ये एक अप्रोप्रिएट आंसर है व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस। तो क्विकली मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो नहीं बना रही हूँ। अगर आपको हर एक क्वेश्चन पे प्रॉपर डिस्कशन चाहिए तो प्लीज ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। हम क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आपसे ज्यादा या किसी ने कभी अपीयर करा, पूछा गया हो, तो आपको उसकी ज्यादा डिटेलिंग चाहिए, तो वी कैन मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट, राइट। चलो मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन क्विकली। What are the different types of ADRs? तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से पीछा नहीं छूट रहा है। ये क्वेश्चन हमारा सेमेस्टर एग्जाम्स में भी बहुत आता था। ये क्वेश्चन हमारा जीपैट के एग्जाम्स में भी आता है मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में। और क्योंकि फार्माकोविजिलेंस जॉब ही इस बारे में है, तो ऑब्वियसली यू कांट लीव दिस क्वेश्चन बिहाइंड। तो सारे डाउट्स अभी क्लियर कर लो कि क्या होता है। तो ADR को आप क्लासिफाई करते हो। ADR को क्लासिफाई करेंगे कि उसमें कितनी सीवियरिटी है, सीवियरिटी के बेसिस पे आप क्लासिफाई करेंगे ADR को। तो हम बोल सकते हैं, अगर आपने सुना होगा एक टर्म आता था कि इनमें से आइडेंटिफाई करो ADR क्या है, ADE क्या है और ऑल ऑफ दैट। तो वो एक सेपरेट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है कि ये कंडीशन साइड इफेक्ट है, कि ADR है, कि ADE है। तो वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है एडवर्स ड्रग रिएक्शन को आप कैटेगराइज करिए। तो हम कितने तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं? 5 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला टाइप A, या तो हम इसको टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D और टाइप E बोल सकते हैं। या फिर हम इनको स्पेसिफिक जो इनकी टर्मिनोलॉजीज हैं, टाइप A मतलब ऑगमेंटेड, टाइप B बिजेर, टाइप C क्रॉनिक, टाइप D डिलेड, टाइप E एंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये 5 कैटेगरीज हैं ADRs की। ADR को क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइप्स। ठीक है, तो टाइप ए जो ऑगमेंटेड होता है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन नोन टू फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द ड्रग। तो ये प्रिडिक्टेबल रिएक्शंस होते हैं। टाइप ए कैसे होते हैं? प्रिडिक्टेबल, मतलब अगर मैंने बोला कि हाँ आप जब सेट्रिजिन खाएंगे तो ये प्रिडिक्टेबल है कि आपको उसके बाद नींद आएगी, या यू विल फील ड्राउजी आफ्टर दैट। तो दिस इज एन ऑगमेंटेड और टाइप ए ADR। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो भी इंटरव्यू ले रहा है आपका, वो आपको एक सिनेरियो दे और बोले कि ओके आप क्लासिफाई करिए कि ये वाला जो ADR है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। या फिर जनरल वो क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ADRs। तो आप ये एक बेसिक आंसर देंगे जो एक नोटबुक आंसर होता है, जो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। और दे कैन गिव यू अ सिनेरियो, जैसे मैंने भी आपको बोला कि सेट्रिजिन खाने से ड्राउजीनेस होती है, सो यू विल कैटेगराइज दिस इनटू व्हाट काइंड ऑफ एन ADR. So this is predictable. We all know that is written with the medication also. So most of the medicines they write what are the predictable ADRs. So this is type A or augmented ADR, right? Second आता है हमारा type B या फिर बिजेर। तो ये होता है unpredictable reactions not related to the pharmacological action of the drug. मतलब अगर मैंने बोला कि जो ड्रग है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है कफ को सप्रेस करना, राइट, और जो आपका एडवर्स रिएक्शन नोट हो रहा है वो उससे कहीं से भी रिलेटेबल ही नहीं है, तो ये किस तरह का ADR हो जाएगा? दिस इज अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन, राइट।
देन आता है हमारा टाइप 3 और क्रॉनिक। तो अगेन अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को और फर्दर डिस्कस करना है तो हम उसको अलग वीडियो में लेंगे। टाइप सी क्रॉनिक, इसमें है रिएक्शंस अकरिंग आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ ड्रग। मतलब अगर आपने कोई एक ड्रग कंटिन्यूसली 5 मंथ 6 मंथ या काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंज्यूम करा है और उसके बाद आपको कोई एडवर्स रिएक्शन दिख रहा है उसमें, तो दैट इज कॉल्ड एज टाइप सी और क्रॉनिक। तो ये बहुत ही इजी है। क्रॉनिक का मतलब ही होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, हम एक्यूट और क्रॉनिक पढ़ते थे, तो ये क्रॉनिक है। देन आता है हमारा टाइप डी और डीलेड। इसका होता है रिएक्शंस अकरिंग आफ्टर सम टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आपने ड्रग एडमिनिस्टर करा, आपने पेशेंट को ड्रग दिया या फिर आपने खुद ड्रग कंज्यूम करा, अगर आपको विद इन 24 आवर्स आपको रिएक्शन दिखता है तो वो एक इमीडिएट रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप ई। वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगी, जिसकी वजह से ड्रग डिसकंटिन्यू हो जाती है अगर सीवियर होता है। लेकिन अगर वो आपको इमीडिएटली नहीं दिख रहा, आपको कुछ समय बाद वो रिएक्शन दिख रहा है, क्रॉनिक में तो आपको मंथ्स तक आपने कंज्यूम करा वो ड्रग तो आपको दिखा। डिलेड में क्या होता है, आपको हो सकता है 1 दिन बाद 2 दिन बाद उसका रिएक्शन दिख रहा है, तो ये क्या होगा, टाइप डी और डिलेड टाइप। और लास्ट हमारा आता है टाइप 5 एंड ऑफ ट्रीटमेंट, रिएक्शंस अकरिंग आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग थेरेपी। तो ड्रग थेरेपी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, उसके बाद आपको कोई रिएक्शन दिख रहा है, उसको बोलते हैं टाइप ई या फिर एंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये एक प्रॉपर आंसर है बताने के लिए अगर आपको फार्माकोविजिलेंस के इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट आर द 5 टाइप्स या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीआरस। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिग्नल डिटेक्शन इन फार्माकोविजिलेंस। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप क्या पर्पस होता है कि हम फार्माकोविजिलेंस में सिग्नल डिटेक्ट कर रहे हैं। तो सिग्नल डिटेक्शन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ड्रग पोटेंशियली कितनी सेफ है, उसमें कोई कंसर्न्स तो नहीं है, और कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जो ड्रग से एसोसिएट हो रहे हैं, राइट। तो पर्पस क्या होता है, ये पता करना कि कोई इमर्जिंग रिस्क तो नहीं है, ड्रग से रिलेटेड कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं है जो एडवर्स रिएक्शन हमको दिख रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें हम कोशिश करते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स में आइडेंटिफाई हो जाएं। लेकिन अगर ये सारे सिनेरियोज अगर क्लिनिकल ट्रायल में आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, ड्रग के रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, और वो रिस्क कब आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जब वो ड्रग कहाँ जा चुका है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में, या उसमें भी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में भी नहीं, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, लेटर ऑन आपके पास कोई केस स्टडी आती है उसमें आप डिटेक्ट कर पा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नल डिटेक्शन। तो बेसिकली सिग्नल डिटेक्शन को एक ब्रीफ तरह से अगर मैं आंसर करूं तो इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल न्यू सेफ्टी कंसर्न्स या ऐसे सिग्नल्स जो कि किससे एसोसिएटेड हो, ड्रग से एसोसिएटेड हो। और ये सिग्नल्स कैसे होंगे, कोई रिस्क दिख रहा है आपको, कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है कि हाँ ये ड्रग कंज्यूम करने से ये रिस्क दिख रहे हैं आपको, जो कहीं भी क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्टेड नहीं थे, हो सकता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में भी वो रिपोर्ट नहीं करे गए हों, बट देन आफ्टर दैट कुछ केस स्टडीज में ये दिख रहा है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सिग्नल डिटेक्शन इन फार्माकोविजिलेंस। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, एडीआर रिपोर्टिंग एंड पीएसयूआर। फोर्थ क्वेश्चन है ये एडीआर रिपोर्टिंग। तो एडीआर रिपोर्टिंग क्या होता है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, क्या करते हैं एडीआर को कैसे रिपोर्ट करते हैं, आप कोई भी अगर कहीं पे साइड इफेक्ट दिखा, एडवर्स रिएक्शन दिखा, उसे कलेक्ट करा जाता है, सबसे पहले कलेक्ट करा जाता है, उसे डॉक्यूमेंट करा जाता है, और उसके बाद उसको सबमिट करके रिपोर्ट किया जाता है, किसको, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। तो एडीआर इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल है। तो कोई भी जैसे नर्सिंग होम्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, या कोई भी इंडिविजुअल डॉक्टर्स अगर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो ये उनकी ड्यूटी बनती है, अगर उनके पास जो भी पेशेंट्स हैं उनमें कोई भी ड्रग की वजह से अगर एडवर्स रिएक्शन दिख रहा है तो दे डू हैव टू रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज। सो दे हैव टू कलेक्ट इट, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, मतलब रिकॉर्ड करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे, किसको, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारा कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है, राइट। देन हमारा पूछा गया क्वेश्चन, पीएसयूआर क्या होता है, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट। पीएसयूआर, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट। तो एक समरी होती है ड्रग के प्रोफाइल के लिए, कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट अगर है तो उसको सबमिट करा जा रहा है, ये हर एक रेगुलर इंटरवल पे अथॉरिटीज को सबमिट आपको करनी ही पड़ती है, हर एक समय बाद उसकी सेफ्टी प्रोफाइल सबमिट करनी पड़ती है। तो उसका ये समरी है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करते हैं ड्रग के बारे में, एडवर्स इवेंट्स क्या है, रिस्क बेनिफिट असेसमेंट्स क्या है, या एनी टाइप ऑफ ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन विच शुड बी मेड अवेलेबल। तो ये होता है हमारा पीएसयूआर। पीएसयूआर में पी मतलब होता है पीरियोडिक, मतलब समय समय पर आपको ड्रग की सेफ्टी प्रोफाइल सबमिट करनी है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, सो दैट दे शुड बी क्लियर, हाँ ये ड्रग हार्मफुल नहीं है, राइट।
तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिफ्थ पे, व्हाट इज द रोल ऑफ फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर। तो ये क्वेश्चन है कि अगर आपको जॉब मिलती है फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर की, तो आपका रोल क्या होगा। तो आपका रोल होगा, इट इन्वॉल्व्स, आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे, इवैल्यूएट करेंगे, किसको, सेफ्टी प्रोफाइल, किस किस की सेफ्टी प्रोफाइल, सिर्फ ड्रग्स नहीं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और उनको आप क्या करेंगे, यू आर कलेक्टिंग इट एंड एनालाइजिंग द एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट्स। जितने भी एडवर्स इवेंट्स की रिपोर्ट्स आपको दी गई हैं, जो भी केसेस आपके पास आए हैं, उनको आप मॉनिटर कर रहे हैं, उनको आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ये सारा आपके पास काम होता है ना। ऑब्वियसली ये सारा काम सिर्फ एक ऑफिसर के पास नहीं होगा, कैटेगोरिकली डिवाइड होगा। जो कुछ फ्रेशर्स होंगे उनको हो सकता है डेटा इंटरप्रेट करने का काम दिया जाए, कलेक्ट करने का काम दिया जाए, इवैल्यूएशन का काम किसी और का हो सकता है। So all of this. So basically, role of a pharmacovigilance officer involves, आप broadly बोलेंगे, monitoring, evaluation of the safety profile of pharmaceutical products, collect करना, analyze करना, किसको, adverse event reports को, उसके बाद communicate करना safety information health professionals को, और सबसे importantly regulatory authorities को। So regulatory authorities को inform करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या होगा, आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट करेंगे, कंप्लायंस करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज के साथ, और फार्माकोविजिलेंस रेगुलेशंस को कंपाइल करते हुए गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो ये सारे काम आपके हैं फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर के, रिस्क असेसमेंट, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, कलेक्शन, एनालाइजिंग एडवर्स इवेंट रिपोर्ट्स एंड इंश्योरिंग दैट देयर इज अ कंप्लायंस। आपको इंश्योर करना है कि कंप्लायंस हो रहा है फार्माकोविजिलेंस रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस के साथ। अगर नहीं तो यू विल हैव टू रिपोर्ट इट, राइट। आई होप ये आपको ठीक लगे क्वेश्चंस। जो मेरे हिसाब से, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई हैव टॉक टू मेनी पीपल, बहुत लोगों ने बताया कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी इस फील्ड में हु आर हायरिंग, they also, and from the students, my students who are working, so these are the questions which are put up. So for a B Pharm fresher और for an M Pharm fresher, जो भी फार्माकोविजिलेंस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फार्माकोविजिलेंस जॉब स्विच कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। So please do go through them and then we can discuss these questions in detail also in later videos. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. Thank you everyone.